31 श्लोक संख्या श्लोक संख्या 3। विषं जलापया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वेद्युतानला वृषमात्मजा विश्वतो भया दृशभते वयम् रक्षितामुः। विषं विषजलापयात् व्यालराक्षसात् वृषमारुता वेदोऽनला वृषमयात्मजात् विश्वता भया ऋषभते वयं रक्षितामुः। इस श्लोक में गोपियां पिछले श्लोक में गोपियों ने भगवान के नेत्रों का सौंदर्य का वर्णन किया। उस नेत्रों में जो आकर्षण है, सबको अपनी ओर आकर्षित करने के कुछ गुणों का वर्णन किया। इस श्लोक में गोपियां वर्णन कर रही हैं कि हे प्रभु, आपने अनेक बार हमारी रक्षा की, असुरों से, राक्षसों से। तो हमारी आपने बारंबार रक्षा की है, एक बार नहीं, मुहु बारंबार रक्षा की। तो अब हमें अपने दर्शन देके हमारी रक्षा पुनः कीजिए प्रभु। गोपियों को कहने का अर्थ यह है, अपने दर्शन देकर, अपना सानिध्य देकर। उस समय तो आपने हमें मृत्यु से बचा लिया, लेकिन अब आप हमारा वध कर रहे हो कृष्ण। अदर्शन, आपके अदर्शन से हम मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं, विरह की अग्नि में जल रही हैं, दुखी हैं, शोकाकुल हैं, शोकित हैं। हमारा शोक हटाइए, हमारा दुख हटाइए, हमारा भय हटाइए, हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए, क्योंकि बारंबार आपने हमारी रक्षा की है। इस प्रकार गोपियां इस श्लोक में बोल रही हैं। ऋषभ, ऋषभ करके भगवान को पुकारे हैं। ऋषभ मतलब हे सर्वश्रेष्ठ ऋषभ, हे सर्वश्रेष्ठ। ऋषभते वयं रक्षितामः। बारंबार हे ऋषभ, आपने हमारी रक्षा की है सर्वश्रेष्ठ। किस किस से रक्षा की है बता रही हैं गोपियां। वृषम विष जयाल विश्व जल अपयात् विषम यात् जलः स अपै विनाशः तस्मात्। आपने विष 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 से मिले जल से हमारी रक्षा की है। जब कालिया नाग कालिया हरद में रहता था और उसके विष से पूरा जल विषैला हो गया था उस हरद का, तो कालिया नाग से आपने हमारी रक्षा की, उसके विष से। व्याल राक्षस, व्याल से, अजगर से हमारी रक्षा की। अघासुर नाम का अजगर आया, आपने हमारी रक्षा की। पर
व्याल रा और अनेक राक्षसों से हमारी रक्षा की। व्याल राक्षसात, तृणाव्रत, और भी अनेक राक्षसों से हमारी आपने रक्षा की। अघासुर जैसे नामक वो भी राक्षस ही था। वर्ष और व्याल राक्षसात, फिर कह रही है वर्षमालुतात, आपने इंद्र से, इंद्र की वर्षा जब इंद्र ने की, संवर्तक नामक बादलों को भेजकर, जो जब इस संसार का संहार होता है उस समय आते हैं ये संवर्तक नामक बादल और वर्षा करते रहते हैं, डुबो देते हैं पूरी ब्रह्मांड को पानी से। तो आपने वर्षा से हमारी रक्षा की, इंद्र के कोप के कारण जब वर्षा हुई थी। और मारुतात, आंधी तूफान से हमारी रक्षा की। और मारुतात मतलब हम्म, आंधी तूफान और वज्रपात से हमारी रक्षा की। वृषमात्मजा, वृषासुर, वृषासुर मतलब अरिष्टासुर जो बैल के रूप में आया था, अरिष्टासुर से हमारी रक्षा की आपने। व्या मया आत्म जात, मया मया आत्मा जात मतलब व्योमासुर, व्योमासुर से हमारी रक्षा की आपने प्रभु। हाँ, विश्व और अनेक बार। हम्म, और आपने वैद्युत आनलात, अनिल मतलब अग्नि, दावानल। एक बार सब ब्रजवासी जंगल में थे, वन में, वहां पे आनलात, जंगल में आग लग गई, तो भगवान ने उस अग्नि का पान कर लिया था। तो आपने हमारी अग्नि से रक्षा की प्रभु। तो इस प्रकार गोपियां कह रही हैं, असुरों से, दावानल से, और भी अनेक भय वयम रक्षिता, हम लोगों की बार बार मुंह रक्षा की आपने अनेक विपदाओं से, गोपियां कह रही हैं। तो इसमें हमारे आचार्य जन लिखते हैं कि गोपियां भगवान के विरह में कातर हैं और उनके दर्शन की लालसा से विलाप कर रही हैं। हम्म, तब तो कह रही हैं कि हे प्रभु, आपने हमारी रक्षा क्यों की? अगर हमें मारना ही था, क्योंकि अभी आपके विरह में तो हम मरणास मरण से भी अधिक यंत्रणा सह रही है हम। आपकी विरह यंत्रणा है हमें, वो मरण मरण से भी ज्यादा है। तब हमें मरण से भी अधिक यंत्रणा ना भोगनी पड़ती अगर उस समय ही हमारी मृत्यु हो जाती प्रभु। अपने हाथों रोपे पाले विष वृक्ष को नहीं काटते। ये नीति नीति शास्त्र बोलते हैं कि आपने अगर अपने हाथ से किसी बीज को बोया है, रोपा है, चाहे विष, चाहे विष का ही वृक्ष क्यों ना हो, उसको भी नहीं काटना चाहिए। नीति शास्त्र कहता है ऐसा। चाहे विष ही क्यों ना, विषैले फल ही क्यों ना आए उस वृक्ष पे। तो आपने हमारे हृदय में जो प्रेम रूपी वृक्ष बोया है,
उसको अपने हाथों से मत काटिए अब। तो जैसे अघासुर गोवश गोपालकों को निकल गया था, उसी शोक में जब ब्रजवासी प्राण गवाते, गोपियां भी प्राण गवाती, ये परंपरा के अनुसार होता। उधर इंद्र के आंधी तूफान में गोपी सब प्राण गवाते। तो श्री कृष्ण के द्वारा ब्रजवासियों के जो उपकार हुए हैं और अब भी हो रहे हैं, उन्हें बताने के लिए इस श्लोक में मुहु शब्द आया है। इससे उन लोगों के प्रति श्री कृष्ण का उदासीनता का ना होना, भगवान ने रक्षा की, कि इससे स्पष्ट होता है कि भगवान ना तो उदासीन है ब्रजवासियों के प्रति, अपितु परम कृपालु है भगवान उन पर। अर्थात ब्रज में कोई भी उत्पात या उपद्रव होता, तभी श्री कृष्ण एक मुहूर्त भर का कभी विलंब ना कर, कुछ भी उपेक्षा ना कर, तत्क्षण ब्रजवासियों की रक्षा की। इसलिए गोपियां कह रही हैं, मुहु बारंबार रक्षा की आपने। पूतना वध, शक्टासुर का वध, तृणाव्रत का वध, श्री कृष्ण के ब्रज लीलाएं की ये क्रम है। पहले पूतना पूतना का वध हुआ, क्रम देखे कृष्ण लीला में। पूतना का वध हुआ, फिर शक्टासुर का वध हुआ, फिर तृणाव्रत का वध हुआ। लेकिन यहाँ पे क्रम से नहीं बोल रही हैं गोपियां इस श्लोक में। कह रही हैं कि आपने विषैले जल से हमारी रक्षा की। तो पहले कालिया नाग की लीला पे आ गई गोपियां। इसका कारण था कि वीरे की अग्नि में इतनी जल रही थी गोपियां, वीरे में थी, कि वो क्रम भी ठीक से नहीं स्मरण कर पाई। ये उनकी प्रेम की अतिशयता को दर्शाता है गोपियों की। क्रम से नहीं बोल रही है भगवान की लीलाओं को। श्री कृष्ण की ये जो लीलाएं हैं, कृष्ण के वीरे में ब्रजवालाएं प्रेम विभिषता अतिशयता के कारण ऐसा बोल रही है, क्रम भंग कर रही हैं। कालिया द्वारा जमुना का जल इतना विषाक्त हो गया था कि ऊपर से निकले पक्षी भी विश्व वाष्प के कारण स्पर्श स्पर्श से मृत हो जाते। जल सीकर युक्त वायु के स्पर्श तट के पौधे भी मर गए सब। उन्होंने ऐसे भीषणतम उत्पात से रक्षा की है कि व्याल राक्षसाद आदि की तो बात ही क्या। अथवा व्याल मतलब कालिया, अजगर आदि, राक्षस, पूतना, अघा आदि, व्याल राक्षसात, और फिर यक्ष, यक्ष शंखचूड़, यक्ष था एक यक्ष, वो भी राक्षस जाति के ही आते हैं। तो इस प्रकार जो कृष्ण ने जिन विपदाओं से ब्रजवासियों की रक्षा की, उनका उल्लेख करते समय गोपियों ने कहा, विषम जल अपयात, मतलब विषम जल से, कालिया सर्प द्वारा विषाक्त कालिंदी नदी के जल से तट तीरवर्ती और ऊपर स्थित प्राणी मात्र की मृत्यु हो रही थी, तुमने उससे हमारी रक्षा की। श्री हरिवंश पुराण में इस भीषण कालिया हरद का वर्णन आता है। हरिवंश पुराण में कि जो कालिया हरद था, जहाँ कालिया नाग रहता था, ये जो पूरा जो जो विशैला जल था, वो उसका 4 कोस जितना उसका विस्तार था उस कालिया हरद का। आज परिक्रमा में जाएंगे तो कालिया हरद के दर्शन होते हैं ना। तो 4 कोस बड़ा था ये। उसका अतिक्रम करना देवों के लिए भी दुस्साध्य था। उसका जल सागर की तरह गहन, अतल, स्पर्श और ह्रास वृद्धिहीन था। उसमें कोई भी जल जंतु वास नहीं कर सकता, ना कोई जलचर, ना कोई पक्षी आ सकता था। उस अगाध जल राशि को देखकर यह भ्रम होता
कि मानो वो कोई आकाश में, और जो विशैला जो धुआं उठता था, ऐसा लगता था मानो आकाश में कोई बादल छा गए। और उसके किनारे, उस काली हरत के किनारे छोटे छोटे बिल थे, गर्त थे, जहां पे उसके अनेक सर्प रहते थे। असंख्य विषधर सर्प वास करते थे उस छोटे छोटे बिलों में, जो काली हरत के आसपास थे। उस विषधूम से काली हरत का प्रदेश सर्वदा आवृत होने के कारण अगम्य था। वहां पे जो आकाशचारी पक्षी थी, वह भी सामर्थ्य नहीं था, क्योंकि वो धुएं से उनकी मृत्यु हो जाती थी। इतना विषैला उसका धुआं था। भरत चारों ओर 1 योजन तक का सर्वथा विश्व ज्वाला से ऐसा जलता रहता था कि देवता लोग भी निकट नहीं आ सकते थे वहां पर। तो एक बार ग्रीष्म काल में गाय तृष्णावर्त जलपान की इच्छा से काली हरत के पास पहुंच गई। श्री कृष्ण ने श्री दाम सुबद आदि के साथ उन्हें संयत किया, इकट्ठा किया, संयमित किया। तो वह उस भयावह हरत के किनारे चली गई। विषम दाह के कारण सभी प्राण गंवा बैठी। सारी गौएं भगवान के प्राण गंवा बैठी जो गई थी। श्री कृष्ण ने अमृत वृष्टि संचार कर उन्हें जीवित कर रथ को विष मुक्त करना चाहा। श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परम ऐश्वर्यशाली स्वयं भगवान हैं। उनकी इच्छा मात्र से ही या कालिया के हृदय में प्रेरणा से ही भगवान ऐसा कर सकते थे कि कालिया के हृदय में प्रेरणा दे देते, वो छोड़ के चले जाता उस हरत को। नहीं, लेकिन भगवान का तो माधुर्यमय लीला करनी है भगवान को। इस माधुर्यमय लीला में वे प्रियजनों का अनिष्ट करने वाले उस हरत में स्वयं कूद पड़े। उन्होंने कालिया का भयावह दर्शन और भोग, जो चेष्टा है भगवान को डसने की, वो उन्होंने सही। कालिया का दमन किया, उसे हरत से भगाकर यमुना को अमृत जल से परिपूर्ण कर दिया था भगवान ने। तो ब्रज देविया कह रही है, प्रभु आपने स्वयं इतना कष्ट सहा हमारे लिए, कालिया के विष से हम लोगों की रक्षा की, प्राणों की रक्षा की। तो इस समय हम उस विष से भी अधिक, आपका जो विरह है वो उस विष से भी अधिक भयावह ज्वाला, हमारे प्राण जा रहे हैं, तो कृपया करके दर्शन देके हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। फिर बोल रही है व्याल राक्षसात। व्याल और राक्षस, व्याल मतलब अजगर, राक्षसात मतलब अघासुर। अघासुर से भगवान ने रक्षा की थी। कंस प्रेरित था वो दुरात्मा घासुर का निधन करने की अभिलाषा में ब्रज में आया। वृंदावन में गोवत्सों को चराने श्री कृष्ण और गोपालकों को देखकर सोचने लगा कि कृष्ण ने ही मेरी बहन पूतना और मेरे भाई बकासुर का वध किया है। आज मैं सदल बल श्री कृष्ण का विनाश कर अपने भाई बहनों की प्रेत आत्माओं को तृप्त करूंगा, उनका तर्पण करूंगा। इस प्रकार अघासुर सोच रहा था। ऐसा सोचकर अजगर रूपी वो अघासुर योजन के बराबर विशाल पर्वत की आकृति का उस मार्ग पर निचेष्ट पड़ गया, जिस मार्ग पे भगवान गऊ और गोपालकों के साथ जा रहे, जिस पर श्री कृष्ण और गोपालक गोवत्स चराते थे। गो गोपालकों ने अघासुर अजगर रूपी पर्वत आकृति अघासुर की पर्वत को पर्वत समझा। गोपालकों ने वह उसे वृंदावन की शोभा विशेष समझकर वृंदावन की गिरी गुहा के भ्रम से उसे मुंह समझने लगे कि ये किसी पर्वत का मुंह है, और पर्वत का मुंह, और उसमें प्रवेश कर गए सारे गोपाल।
कृष्ण को देखते देखते प्रवेश किया सबने, ताली बजाते बजाते, और अपना प्राण गवा बैठे सारे। श्री कृष्ण गोवत्सक और गोपालकों को अघासुर के कवल में गया देख स्वयं भी अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए थे भगवान। वे अघासुर का निधन कर अमृत वर्षणी दृष्टि संचार कर उन सबको जीवित बाहर ले आए। तो गोप सुंदरियां कहती हैं, गोप ये गोपांगना कह रही है, हे प्रिय, तुमने स्वयं अघासुर से हमारे प्राणों की रक्षा की। तुम्हारा विरह असुर तो अघासुर से भी सौ गुणा दुरात्मक है, प्राण नाशक है। तुम्हारा विरह अघासुर से भी ज्यादा प्राण नाशक है। ये निकल निकल कर हमारा निधन कर रहा है। कृपया दर्शन दे के हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। फिर बोल रही हैं, वर्ष मारुता वेदवान लात, इंद्र के वारी वर्षण प्रबल झंझावात और विद्युत अनल द्वारा वज्रपात से हम सब ब्रजवासियों की रक्षा की। इंद्र अपने ऐश्वर्य गर्व और मूर्ता के कारण से भगवान कृष्ण के पिता और परम पूज्य नंद बाबा आदि गोपों की महिमा ना समझकर उन कृष्ण पार्षदों से भी पीढ़ियों से चलती आ रही पूजा को ग्रहण कर रहे थे। श्री कृष्ण ने इंद्र के कल्याण के लिए और गिरिराज गोवर्धन की महिमा की आराधना का परिवर्तन कर जग जीवों के मंगल के लिए इंद्र यज्ञ का खंडन कर गोवर्धन यज्ञ का सूत्रपात किया था भगवान ने। इंद्र ने मूर्तावर श्री कृष्ण और उनके पार्षदों की महिमा ना जानकर श्री नंद बाबा आदि गोपों के प्रति कुपित होकर गोकुल ध्वंस करने के लिए सांवर्तक आदि प्रलयंकर मेघों को नियुक्त किया। विपुल वर्षण प्रबल झंझावात और बारंबार वज्रपात से त्रस्त होकर गोकुल वासियों ने कृष्ण की शरण ली और कृष्ण ने स्वयं अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली पर गिरिराज गोवर्धन धारण कर उनके नीचे अतिशय निरापद स्थान की रचना की। सभी ब्रजवासी गोपजन और गायें और पशु को आश्रय प्रदान किया। उनकी ऐसी महिमा को देखकर भी ऐश्वर्य मदमस्त इंद्र सात अहोरात्र लगातार वर्षण झंझावात और वज्रपात आदि उपद्रव करते रहे। ठीक, 7 दिन भगवान 7 वर्ष के थे उस समय, और 7 दिन तक भगवान ने उठाया था गिरिराज महाराज को। उसके पीछे कारण ये था कि सब भगवान के निरंतर दर्शन करना चाहते थे, क्योंकि दिन में भगवान चले जाते थे गऊओं को चराने, तो ब्रजवासियों को गोपियों को दर्शन नहीं होते थे भगवान। जब भगवान संध्या के समय वापिस आते थे उसी समय सबको दर्शन होते थे। लेकिन सब अपने अपने घर चले आते थे गोपालक, तो रात्रि के समय भगवान के दर्शन नहीं होते थे। उन सबकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन को धारण किया। तो अहोरात्र दिन रात 24 घंटे सबने भगवान के दर्शन किए थे। सब एकटक होके कृष्ण को देख रहे थे। तो इस प्रकार भगवान की शोभा माधुरी का आस्वादन करते हुए परम आनंद सागर में निमग्न थे सबके सब, जब गोवर्धन के नीचे आए थे सब। बाद में जब उपद्रव शांत हुआ, गिरिधारी ने गिरिराज यथा स्थान पर स्थापित किए, तब बालाएं कह रही हैं, हे पुरुष शेष, यदि अपनी विरह ज्वाला में हम लोगों के प्राणों का संहार ही करना तुम्हारा उद्देश्य था, अपने विरह अग्नि में जो हमारे प्राणों का संहार करना ही अगर तुम्हारा उद्देश्य था, तो इन सब विपदाओं से हमारी रक्षा क्यों की आपने? अब इंद्र के वज्रपात से भी कोटि कोटि गुणा दुखदाई प्राण हर मदन का जैसे बाण, जैसे जैसे कामदेव बाण छोड़ता और हृदय को भेद देता है, उसी प्रकार आपने हमारे 5 बाणों से हमारे हृदय को भेद दिया है। कृपया दर्शन देखिए, हमारे प्राणों की रक्षा करें। गोपियां बोल रहे हैं श्लोक।
फिर कृष्ण ने तृणावर्त के चक्रवात ब्रह्मंडर से भी ब्रजवासियों की रक्षा की। जैसे इंद्र के वज्रपात से रक्षा की, वैसे ही 2 बार दावानल से भी भगवान ने रक्षा की। तो इस प्रकार अब गोपियां बोल रही हैं, वृषम आत्मजात व्याल राक्ष। वृषासुर मतलब अरिष्टासुर से, जो बैल के रूप में आया था, उससे रक्षा की। अभी तो ये जो लीला है, अरिष्टासुर वध की लीला, व्योमासुर वध की व्योमासुर वध की लीला, ये अभी, ये बाद में घटेगी, अभी भविष्य में घटेगी ये लीला। तो गोपियां अभी अभी क्यों बोल रही हैं ये? अभी तो बाद में घटेगी ना। अभी तो गोपियां कैसे बोल रही हैं कि प्रभु आपने अरिष्टासुर से हमारी रक्षा की, व्योमासुर से हमारी रक्षा की? अभी तो ये तो भविष्य की लीला होगी। तो हमारे आचार्यगण कहते हैं कि जब गर्ग आचार्य आए और भागुरी ऋषि जब भगवान का नाम संस्कार करने आए, तो उस समय उन्होंने बोला था, उन्होंने सारे लीलाओं के नाम गिनवाए थे, उसमें ये अरिष्टासुर और व्योमासुर की भी लीला थी। तो इसलिए उसको भी गोपियां गा रही हैं इस श्लोक में, उन लीलाओं को भी जो भविष्य में घटने वाली है। अभी तो ये गोपियां, इसका दूसरा कारण ये भी है कि गोपियां भी भगवान की तरह सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानती हैं, भगवान की ही शक्ति हैं। तो वो क्यों नहीं जानेंगी? भगवान की तरह वो भी सब कुछ जानती हैं। तो इस प्रकार इसलिए वो गोपियां बोल रही हैं यहाँ पर, अति निष्ठुर सुंदर गोपियों, बड़े बड़े गाय आदि पशु गोकुल त्याग कर इधर उधर भागने लगे। अरिष्टासुर ने डर कर, जब सबने श्री कृष्ण की शरण ली, तो उन्हें अभिदान कर असुर को युद्ध के लिए आह्वान किया भगवान ने। ओ दुष्ट, तेरी जैसी दुरात्मा दमनकारी के लिए मैं विद्यमान हूं। बेचारे पशुपालकों को डराने से क्या लाभ? ये सुनकर अरिष्टासुर महाक्रोध से खुरों से, अपने खुरों से धरणी विदीन करता हुआ, पृथ्वी को भी पूंछों से भेड़ों को चलाता हो श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण ने उसका सिंग पकड़कर धरती पर गिरा दिया। जैसे गीला वस्त्र निचोड़ता है, वैसे ही उसका निधन किया भगवान ने। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं, जब ऋषभ सुर का वध किया, तो वो अरिष्टासुर का जब वध किया, तो उस समय जब राधा कुंड का प्राकट्य की लीला भी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी टीका में लिखी, श्यामा कुंड और राधा कुंड। तो एक बार श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ, अब जो व्योमासुर की बात बता रही है, व्योमासुर, एक बार श्री कृष्ण ने गोप बालकों के साथ पर्वत शिखर पर पशुओं को चराते चराते क्रीड़ा कर रहे थे। कुछ गोप भेड़ पालक बन गए, मेष मेष पालक बन गए, कुछ चोर बन गए, चोरों का अभिनय करने वाले गोप बालक मेष बने, गोप बालकों को चुराकर अन्यत्र छिपा देते। तो ये एक क्रीड़ा हो रही थी उस समय। तो व्योमासुर एक गोप बालक के रूप में आया, व्योमासुर, और वह गोप बालों का अपहरण कर उनको पर्वत की गुफा में छुपा देता, और गुफा के आगे एक पत्थर लगा देता ये व्योमासुर। श्री कृष्ण ने उसकी दुर्भी संधि, उसकी बुरी नीयत जानकर सिंह विक्रम दिखाते उस पर आक्रमण कर दिया। तब व्योमासुर ने अपना असली रूप धारण कर श्री कृष्ण के हाथों से मुक्त होने की चेष्टा की। तो श्री कृष्ण उसे उसका पशु की तरह वध कर दिया, उस व्योमासुर का।
तो इस प्रकार ये लीला भावी लीलाएं हैं, भविष्य में होंगी, लेकिन गोपियां अभी बोल रही हैं, क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति हैं, इसलिए उनमें सहज सर्वज्ञता आदि गुण अवश्य ही हैं। विशेषता अभी तो विरह अवस्था में है ना गोपियां, तो विरह में, प्रेम विशेष में भावी घटनाओं की स्फूर्ति जो हो रही है गोपियों को विरह अवस्था में, वो कोई विचित्र बात नहीं है, कोई विचित्र बात नहीं है। इसलिए, और अभी तो गोपियों ने पहले भी गर्गाचार्य और भागोरी ऋषि से सुना था ये लीलाएं होंगी। तो इसलिए हे कृष्ण, तुमने कितने कितने दुखों से हमारी रक्षा की, कितना कहें, पूतना, पूतना, शक्टासुर, तृणाव्रत, यमला अर्जुन, बकासुर, वत्सासुर, दावानल, केशी असुर के भय से तुमने बारंबार अपना पराक्रम दिखाया, अपना सर्वसाधारण रूप से हम लोगों की रक्षा की। इसलिए इस समय हमारी उपेक्षा मत कीजिए। गोपियां भगवान से प्रार्थना करती हैं, हमारे अपने वीरे में हमारा निधन करना उचित नहीं, हमारी उपेक्षा मत कीजिए। तो मानो कृष्ण कहें, मानो भगवान बोले गोपियों को, गोपियों, तुम लोगों के गर्व के कारण तो मैंने तुम्हारी उपेक्षा किया, तुम गर्वित हो गई थी इसलिए तुम्हारी उपेक्षा की गोपियों। तो गोपियां कहती हैं, नहीं, ये बात नहीं कह सकते कारण ये बात आप वो कह नहीं सकते, क्योंकि नीति शास्त्र क्या बोलते हैं कि दोषो करो अपि कुटिलो अपि कलंकितो अपि। अगर आपके आश्रित जन, जो आप पे आश्रित हैं, अगर वो दोषों से सहित भी हों, कुटिल भी हों, कलंकित भी क्यों ना हों, फिर भी आप उनका त्याग नहीं कर सकते। ये नीति शास्त्र कहता है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे चंद्रमा में बहुत से दोष आते हैं, कुटिल हो चाहे कलंकित हो, चस और चंद्रमा मित्रासन, जब सूर्य का अस्त होता है, सूर्य अस्त के बाद प्रकट होते हैं, फिर भी भगवान शिव अपने सिर पे धारण करते हैं चंद्रमा को। देखिए, चंद्रमा कलंकित है, कुटिल भी है, सूर्यास्त के बाद उदित होते हैं। अनेक दोष हैं चंद्रमा में, लेकिन फिर भी भगवान शिव अपने सिर पर चंद्रमा को धारण करते हैं। तो इसलिए नीति शास्त्र कहते हैं कि आपके चरणाश्रित अगर हजारों करोड़ों दोषों से सहित भी क्यों ना हो, उनका परित्याग करना उचित नहीं। तो गोपियां उसी प्रकार कह रही हैं कि हमारे अंदर अनेक दोष हैं प्रभु, फिर भी हम आपके शरणाश्रित हैं, हम आपके, और यही हमारी एलिजिबिलिटी है, यही हमारा, जिसे बोलते हैं हमारा, एलिजिबिलिटी का क्या बोलेंगे, हमारी, यही हमारा, इसी कारण से हम चरणाश्रित हैं। इसलिए आप हमारी प्राणों की रक्षा कीजिए, आप ही हमारा त्याग, आप त्याग मत कीजिए हमारा, क्योंकि हम आपके चरणाश्रित हैं। इस प्रकार गोपियों की उक्ति है, मारा वध करना तुम्हारा अभिप्रेत था, तो फिर विष जल, दावानल, इंद्र, वर्षा आदि तूफान से क्यों रक्षा की। यदि कहो कि मैंने तुम लोगों की अलग से कोई रक्षा रक्षा अगर मान लो कृष्ण बोले कि मैंने तुम्हारी कोई अलग से रक्षा नहीं की, मैंने तो ब्रजवासियों की रक्षा की है, उसमें तुम भी आ गई तो तुम्हारी भी रक्षा हो गई, अगर मानो भगवान कृष्ण ऐसा बोले,
इससे पूर्व तुम्हारी उपेक्षा वचनों से हम मृत प्राय हो गई थी। तो गोपियां कह रही हैं, हे प्रभु, इससे पूर्व जब तुमने उपेक्षा मय शब्द वचनों से हम मृत प्राय हो गई थी, उस समय जब अभी जब तुम्हारे हम जब आप हमारी उपेक्षा कर रहे थे और कह रहे थे वापस चले जाओ ब्रज में, तो तुमने ही मधुर हास्य से युक्त वचनों का प्रयोग कर हमें जीवन दान दिया था। मधुर हास्य से वचनों का प्रयोग करके। तो हे परम स्वतंत्र, मृतक को जीवित करना और जीवित का जीवांत करना, ये सब आपका कौतूहल है कृष्ण, और बस और कुछ नहीं। हे ब्रजवास, ब्रज जीवन, हमें जीवन दान करने में तुम्हारा कोई परिश्रम नहीं होगा। हमें जीवन दान दो, और इसमें तुम्हारा कोई परिश्रम नहीं होगा, कारण तुम्हें छोड़कर हमारा जीवन अन्य कुछ भी नहीं। तुम्हारे दर्शन से ही हम लोगों का जीवन प्राप्त हो जाएगा, हमें जीवन प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमारे आचार्य जनों की टिप्पणी, टीका इस प्रकार है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका सारा दर्शने में श्री कृष्ण कह रहे कि तुम्हारे हृदय में हमें मारने की इच्छा है, तो पूर्व पूर्व विपत्तियों से हमें क्यों तुमने बचाया, और रक्षा करने के लिए वध करना, और फिर रक्षा करके फिर वध करना, ये तो अनुचित है। इस आशय से कहती हैं कि आपने, अतः विश्व के रक्षक तुम्हारे पास कामदेव के गुण समूह से अपनी रक्षा करने के लिए हम यहाँ आई हैं, परंतु तुम उससे भी करोड़ों गुना दाहक अपनी विरह रूपी अग्नि की ज्वाला में हमें जला रहे हो। इस प्रकार विश्वासघात करने के पाप से भी क्या तुम डरते नहीं? यद्यपि अरिष्टासुर एवं व्योमासुर की लीलाएं भविष्य में उठी। तो श्री कृष्ण गोपियों से कहा, अरे सर्वदा बिना विचार किए तुम बोलने वाली गोपिकाओं, रहने दो। सर्वानंद कंद नंद नंदन, मुझको तुमने स्त्री वध का पातकी और विश्वासघाती निर्धारित कर दिया है। मुझको तुमने स्त्री वध का पातकी और विश्वासघाती निर्धारित कर दिया है। इसलिए अब मैं यहां से छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाऊंगा, मानो भगवान कहीं। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, तुमने मुझे विश्वासघाती पातकी स्त्री वध करने वाला बतलाया है, तो अब मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, मैं दूर चले जाऊंगा। तो गोपियां सहम गई, सहज डर गई, गोपियां डर गई। और फिर अगला श्लोक बोलती है गोपियां भगवान को सांत्वना देने के लिए कि अरे कृष्ण तो भाग जाएंगे हमारे इन वचनों को सुनकर, कि तुम स्त्री वध करते हो, तुम हमें ज्वाला में जला रहे हो, तुम्हारी रक्षा ही क्यों की जब हमें हमारा वध ही करना था। ये सब सुन के कृष्ण क्रोधित हो जाएंगे, डर जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। तो कृष्ण को सांत्वना देने के लिए गोपियां बोली, ना खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहिना अंतरात्मद्रे, विघ्न सार्थितो विश्वगुप्त सखा उदेवान सात्वतां कुला। करे ना खलु गोपिका नंदनु भवान, अरे आप यशोदा के पुत्र, न केवल आप यशोदा के पुत्र नहीं, हम जानती हैं। गोपियां कहती हैं कृष्ण को, ना खलु गोपिका नंदनो भवान, केवल आप यशोदा मैया के पुत्र, नंद बाबा के पुत्र नहीं हैं, हम जानती हैं। आप कौन हैं? अखिल देहिना अंतरात्मद्रे, आप तो सबके हृदय में बैठे परमात्मा हैं।
गोपिका बोल रही हैं, अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। आप तो सारे देहधारी जीवों के हृदय में बैठे साक्षी भाव से उनके अंतस्थ आप साक्षी भाव से सब कुछ देख रहे हो। परमात्मा हो आप अंदर बैठे। विखन सारथी तो विश्वगुप्त आपने विखन सारथी तो अर्थित हो। विखन में ब्रह्मा जी की प्रार्थना, जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप यहाँ पे अवतरित होके आए हैं। आप क्यों? विश्व गुप्त, विश्व की रक्षा करने के लिए आप, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की तो इसलिए आप यहाँ पे अवतरित हुए हैं और विश्व की रक्षा के लिए आए हैं आप। तो सखाओ देवान सात्वताम कुले, आप सात्वत कुल में जन्म मिला, वृष्णि कुल में आपने जन्म लिया है, अवतरण लिया है। हाँ, उदयवान, आपका उदय हुआ है प्रभु, सात्वत कुल में आपका उदय हुआ है। तो जब आपने संसार की रक्षा करने के लिए अवतरण लिया है तो अपने भक्तों की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं प्रभु आप? गोपियों का कहने का आशय ये है, जब संसार की रक्षा के लिए आपने अवतरण लिया है तो अपने भक्तों की, अपने निजी भक्तों की, विशेषकर हम गोपांगनाओं की, गोप बालाओं की आप उपेक्षा क्यों कर रहे हैं प्रभु? ये गोपियां कह रही हैं इस श्लोक में। विखन सारथि तो विश्वगुप्त हे सखा, सखा उदेवान सात्वताम कुले, सात्वत कुल में आपका अवतरण हुआ है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप अवतरित हुए हैं विश्व की रक्षा के लिए, विश्वगुप्त, विश्व की रक्षा के लिए। हमारे आचार्य जन क्या बोलते हैं इस श्लोक पर? समय कितना हो गया? हाँ, 10 मिनट, थोड़ा सा पढ़ पाएंगे। तो हमारे आचार्य जन बोल रहे हैं श्लोक में कि कृष्ण की विरह विवश ब्रज सुंदरियों ने इससे पूर्व पद्य में श्री कृष्ण में के कालिया दमन, असुर संहार आदि द्वारा अपने प्राणों की रक्षा की बात कही। तो उनके प्रेम भावित चित्तों में श्री कृष्ण के माधुर्य ज्ञान मंडित ऐश्वर्य ज्ञान का स्फुरन हो आया। मैंने आपको पहले बताया था, भगवान का माधुर्य ज्ञान, भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान, विरह में भगवान का केवल माधुर्य भाव प्रकट नहीं होता, ऐश्वर्य भाव ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। लेकिन जब भगवान से मिलन होता तो केवल माधुर्य भाव प्रकट होता है, केवल माधुर्य भाव। भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान विलुप्त हो जाता है, उस समय ढक जाता है पूरी तरह। लेकिन जब विरह का अवस्था में भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान और भगवान का माधुर्य ज्ञान, भगवान की माधुर्य भाव और ऐश्वर्य भाव दोनों ही प्रकट हो जाते हैं विरह अवस्था में। ये हमने पहले पढ़ा है इस बात को। तो यहाँ पे अचानक ही भगवान का जो माधुर्य ज्ञान मंडित वो ऐश्वर्य ज्ञान स्फुरित हो आया गोपियों के हृदय में। ब्रजधाम में श्री कृष्ण का माधुर्य मिश्रित ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य प्रायशः मधुर नहीं होता, कारण ऐश्वर्य ज्ञान के उदय से चित्त में जब जब ऐश्वर्य ज्ञान होता है तो भगवान को भगवान समझ के उनकी पूजा की जाती है उस समय। तो वो जो भाव है, माधुर्य भाव, वो संकोचित हो जाता है, मुरझा जाता है, थोड़ा सा संभ्रमित हो जाता है। तो इसलिए इसलिए और जो संबंध ज्ञान है, प्रेम का जो संबंध ज्ञान है कि वो शिथिल हो जाता है, थोड़ा ढीला पड़ जाता है जब ऐश्वर्य ज्ञान उदित होता है। और माधुर्य ज्ञान मिश्रित अगर ऐश्वर्य ज्ञान है, उसमें इतना आनंद नहीं मिलता कृष्ण को। जब शुद्ध माधुर्य भाव से ही कृष्ण को संतुष्टि मिलती है पूरी, वही वज्र व्रज भाव तो वही है।
व्रज, व्रज का जो भाव है। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, माधुरे ऐश्वर्य माधुरे कृपादि भंडार, योग माया दासी जहां रासादि लीला सार। माधुर्य ऐश्वर्य, माधुर्य कृपादि भंडार, ये सब कृपा के भंडार है भगवान के। योग माया दासी जहां रासादि लीला सार। योग माया शक्ति जो भगवान की लीला शक्ति है, भगवान की इच्छा के अनुसार जहां माधुर्य का प्रकट करना है, माधुर्य भगवान का प्रकट हो जाता है। जहां ऐश्वर्य को प्रकट करना, भगवान का ऐश्वर्य भी प्रकट हो जाता है। ये भगवान की लीला की यही विधि है। जैसे माधुर्य ऐश्वर्य, कभी कभी माधुर्य ऐश्वर्य दोनों साथ साथ प्रकट हो जाते हैं, और कभी केवल माधुर्य प्रकट होता है। कृपादि भंडार, योग माया दासी जहां रासादि लीला सा। भगवान की जो लीला है उसके अनुसार योग माया, भगवान की लीला शक्ति सब अरेंजमेंट करती है। हाँ, 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 क्या प्रबंधन करती है, प्रबंधन करती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी अपने ग्रंथ राग वर्तमान चंद्रिका माधुर्य ज्ञान का लक्षण बताया। माधुर्य ज्ञान का क्या लक्षण है भगवान का? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ईश्वरोपि मृत्युन संबोधनोपि ही अकंपन संभग्र। कह रहे हैं कि ईश्वर, भगवान को ईश्वर समझकर, जैसे ये ईश्वर ऐसा जानकर भी कि जिसमें अपने भाव कि मेरा पुत्र है, मेरा सखा है, मेरे प्राणपति, अगर ईश्वर का ज्ञान रखते हुए भी कि ईश्वर भी है, लेकिन मेरा, लेकिन फिर भी कहती हैं कि मेरा सखा है, गोप सखा कहते हैं। माता यशोदा कहते हैं नहीं, मेरा मेरा पुत्र है। हाँ, गोपे कहते हैं हमारा हमारा प्रियतम है। वह ऐश्वर्य ज्ञान जानते भी अगर इसका इसका आधिक्य है, इस उसका वह उसका आवरण हो जाता है उस ऐश्वर्य ज्ञान का, उसे माधुर्य ज्ञान बोलते हैं। अगर फिर भी माधुर्य ज्ञान में स्थित है भक्त, तो वह माधुर्य ज्ञान है। इस पद में श्री कृष्ण के विशाल ऐश्वर्य की बात कही, किंतु गोपियों ने उनको, देखिए इस पद में गोपियां कह रहे हैं सखा करके पुकार रही हैं। सखाओ देवान, देखिए ऐश्वर्य ज्ञान की बात कर रही हैं, फिर भी सखा शब्द निकल रहा है गोपियों के मुख से, और वो माधुर्य शब्द है ये सखा। तुम हमारे सखा हो, इसे बोलते हैं माधुर्य ज्ञान, इसे बोलते हैं माधुर्य ज्ञान। जानते हुए भी कि अखिल देही नाम अंतरात्म द्रक हैं कृष्ण, सबके हृदय में बैठे परमात्मा हैं, साक्षी भाव से अंतस्थ हैं सबके हृदय में, फिर भी गोपियां सखा करके पुकार रही हैं भगवान को, इसे बोलते हैं माधुर्य ज्ञान। ये है माधुर्य ज्ञान की शोभा, ये है माधुर्य ज्ञान का आस्वादन। परम आस्वादनीय है माधुर्य ज्ञान भगवान का। तो इसलिए श्रीधर स्वामी पाद लिखते हैं कि हे सखे, आप जब विश्व पालन के लिए आविर्भूत हुए हैं, तो भक्तगण की उपेक्षा करना आपके लिए अनुचित है। गोपियां कह रही, हे सखे, आप निश्चय ही यशोदा नंदन नहीं हैं। आप अगर यशोदा नंदन होते तो यशोदा माँ तो हृदय की इतनी कोमल स्त्री हैं, इतनी कोमल है, उनके हृदय पिघल जाता है यशोदा मैया का किसी के भी दुखों को देखकर। और आपका हृदय नहीं पिघल रहा हमारे इस वीरे अग्नि के दुख को देखकर, तो आप यशोदा के नंदन, यशोदा मैया के पुत्र नहीं है, हम निश्चित कह सकती हैं। क्योंकि यशोदा मैया का तो गुण ही है, परम कृपालु माता है। हाँ, उनका हृदय पिघल जाता दूसरों का दुख देखकर, लेकिन आपका हृदय नहीं पिघल पिघल रहा कृष्ण हमारे दुख, हमारे शोक को सुनकर। आप निश्चित रूप से यशोदा माता के पुत्र नहीं हैं। ना खल, इसका इसका दूसरा अर्थ भी निकलता है, हमारे आचार्यों ने बोला, ना खलु गोपिका नंदनो भगवान, आप यशोदा माता के पुत्र नहीं हैं।
इस प्रकार ब्रज गोपियां कहती है, हे सखे, तुम्हारा तो प्रत्यक्ष परिदृश्यमान विचित्र क्रीड़ाकारी वर्तमान रूप है। क्रीड़ाकारी भगवान का गोप बालक का रूप है कृष्ण का। केवल इस रूप को लेकर तुम बाहर क्रीड़ा करते हो ऐसा नहीं, तुम समस्त जीवों के हृदय में विद्यमान हो। इसलिए हमारे हृदय का जो ताप तुम अवश्य जानते हो। गोपियों को इनडायरेक्टली गोपियां ये भी कह रही हैं, क्योंकि तुम सबके हृदय में बैठे हो साक्षी भाव से, इसलिए तो हमारे हृदय को ताप को भी समझते हो, हमारी हृदय की पीड़ा को भी कृष्ण तुम समझ सकते हो। हम अधिक क्या कहें, हमें बोलने की क्या आवश्यकता है, गोपियां कह रही हैं। मानो कृष्ण कहें, मैं जानता हूं तुम लोगों का ये कहना सत्य है, किंतु मैं अपने कर्तव्य कर्तव्य अवसर देखकर ही संपन्न करता हूं। मैं अपने कर्तव्य और कर्तव्य अवसर देखकर ही संपन्न करता हूं। मानो कृष्ण कहें, मेरा कर्तव्य क्या है और मेरा कर्तव्य क्या नहीं है, इस बात को सोच समझकर ही मैं अपनी लीलाओं को संपन्न करता हूं। हम लोग तुम्हारी उस उक्ति को स्वीकार नहीं कर सकती, गोपियां कह रही हैं, हम आपकी इस उक्ति को भी स्वीकार नहीं कर सकती प्रभु। कारण तुम ब्रह्मा की प्रार्थना या भक्त कुल में भक्त रक्षार्थ अवतीर्ण हुए हो। ब्रह्मा की प्रार्थना से भक्तों की रक्षा करने के लिए तुम्हारा अवतरण हुआ है। भक्त पालन में तुम्हारा अवसर अनवसर विचार नहीं चलता। जब भक्त, जहां तक भक्तों की पालना की बात आती है, भक्त पालन की बात आती है, तो फिर कर्तव्य कर्तव्य का विचार नहीं रहता, पालन अपालन का विचार नहीं रहता। उस समय तो केवल प्राथमिकता होती है भक्तों की रक्षा। भक्तों की रक्षा कैसे होगी, हम भक्तों की रक्षा हमारे सामने अपने दर्शन देके हमारे हमारे प्रेम को स्वीकार करो, हमें स्वीकार करो, यही हमारी प्राणों की रक्षा जब भी हो पाएगी। हाँ, कृष्ण की बात को काट दिया गोपियों ने। अब उसमें अवसर अनवसर कर्तव्य कर्तव्य का विचार नहीं चलता। जब भक्त के प्रेम की बात, जब बात आती है तो हाँ, हमारी प्राण की रक्षा के लिए अवसर की उपेक्षा करना अनुचित है। अपेक्षा करना, इस परम करुणा घन अवतार में भक्त के लिए अवसर की अपेक्षा करना तो दूर, भक्त के लिए अपने वचनों का भी उल्लंघन कर तुम अपने गुरुदेव की मृत पुत्र तक यहां तक ले आए थे। ये मथुरा लीला में हुआ था, जब भगवान वो ब्राह्मण की पुत्रों की जब मर रहे थे सब, तो भगवान वैकुंठ से जाकर अर्जुन के साथ गए थे, और भगवान ने अपने अपने वचन का उल्लंघन कर तुम गुरुदेव की मृत पुत्र को, संदीपनी मुनि के पुत्र थे शायद जो भगवान लाए थे, हाँ, संदीपनी मुनि, भिक्षा देने के लिए। यदि कृष्ण कहे कि मैं भक्त के लिए अवसर आदि की अपेक्षा नहीं करता, पर तुम मेरी भक्त नहीं हो, अगर मानो भगवान बोले, हे गोपी तुम तो मेरी भक्त नहीं हो, इसके उत्तर में गोपियां कहती है, भक्त ना भी सही, आपकी पालित तो हैं, आपकी प्रतिपाल्य तो हैं, आपके द्वारा पालित तो हैं, निश्चय ही हैं। विश्व पालन के लिए आपका अवतरण हुआ है, विश्व गुप्त है। हाँ, आपके द्वारा पालित तो हैं, ठीक है, आपकी भक्त नहीं है, लेकिन आपके द्वारा पालित तो हैं, आपके चरणाश्रित तो हैं। तो उस उक्ति के अनुसार भी आप हमारा त्याग नहीं कर सकते कृष्ण। ठीक है, हम आपकी भक्त नहीं है, स्वीकार लिया इस बात को। और और फिर तुम अंतरात्मा दृष्टा होकर भी क्या गोपिका नंदन नहीं हो? तुम अवश्य ही गोपिका नंदन हो, कारण तुम ब्रह्मा की प्रार्थना का में पर तुम भक्त कुल में जन्म लेकर गोपियों का आनंद वर्धन कर रहे हो। इसलिए हम लोग भी तुमसे आनंद प्राप्त करने के योग्य ही हैं। तुम ब्रजवासियों के आनंद का वर्धन करने के लिए अवतरण हुआ तुम्हारा।
तो हम भी तो उन गोपवासियों में ही हैं, हम भी तो ब्रजवासिनी हैं, अबला सरला गोपांगनाएं हैं। हम भी तो हमारी तो उनमें गिनती क्यों नहीं करती ब्रजवासियों में? तो तुम्हारे द्वारा हम भी रक्षणीय हैं, तुम्हारे द्वारा हम भी पालनीय हैं, और तुम्हारे द्वारा हम भी आनंद देने योग्य हैं, जो आप आनंद वर्धन कर रहे हो ब्रजवासियों का। गोपियां अत्यंत दुख के साथ ज्ञान पथ का आश्रय लेना चाहती हैं। निश्चय ही तुम कारुण्य आदि, गुण रूपा आदि, ऐश्वर्य आदि अपने माधुर्य प्रकट करने में परायण गोपिका नंदन नहीं हो। तुम तो निर्विकार परमात्मा हो। इतने दिनों तक ये जान इतने दिनों तक के बाद ही जान पाई, अन्यथा तुम क्या हमारे इस दुख को देखकर स्थिर रह सकती हो? दूसरी बात, तुम अविश्व गुप्ति के लिए हो, मतलब विश्व संहार के लिए अवतीर्ण हुए हो। तुम्हारा तो हरे कृष्ण अवतरण। प्रभु जी। हाँ, तो समय हो गया ना? हाँ। तो ठीक है, ये थोड़ा सा रह गया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। ये हम अगली अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो गोपियों का कहने का अर्थ आप समझ रहे हैं। गोपियों को कहने का अर्थ ये है कि प्रभु अनेक प्रकार से, अनेक उक्तियों से, अनेक अम, वो जो उक्तियां, कुछ कुछ मुख्य व्रति, कुछ व्यंजन व्रति, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्टली गोपियां यही कह रही हैं, कृष्ण हमारे सामने पुनः प्रकट हो जाओ, हमें सुंदर अपने माधुर्य के दर्शन दो, अपना माधुर्य का अमृत पान हमें हमें दो। इस प्रकार गोपियों की हृदय की अभिलाषा यही है। ये गोपियों का प्रेमालाप है, इसलिए अनेक अनेक भाव उठ रहे हैं गोपियों में। इस श्लोक में थोड़ा ऐश्वर्य भाव उठाया, लेकिन वो भी ऐश्वर्य, वो भी माधुर्य ही है गोपियों का। ऐश्वर्य भाव प्रकट कर रही हैं कि आप अंतरात्मा दरक हो, लेकिन वो अभी तो माधुर्य ही है। वो माधुर्य से सना हुआ लेपित ऐश्वर्य भाव है वो। तो इस प्रकार मैं आज इस कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। कल पुनः इसी श्लोक पे थोड़ी और चर्चा होगी हमारे आचार्यों की टीका के सहित। ठीक है। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री रास पंचाध्याय की जय। शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद।